हमें ये नहीं देखना है जीवन में कि हमारे बाबा ने परबाबा के साथ क्या व्यवहार किया। वो चूक गए तो उन्हें चूक जाने दो। इसलिए मेरे पिताजी ने बाबा के साथ गलत किया। अब हमने देखा जिंदगी भर मेरे पिताजी बाबा के साथ कैसा व्यवहार करते रहे। अब हमने तो देखा है ना अपनी आंखों से, अकड़ते हुए, चिल्लाते हुए पिताजी के ऊपर, उनको डांटते हुए। तो उससे ज्यादा अब हमारे अंदर शक्ति है। तो अब हमने भी पूरा मूड बना लिया कि अब पिताजी को सबक सिखा के रखेंगे, एहसास करा देंगे। और प्रकृति भी यही चाहती है। प्रकृति क्या चाहती है? सठे साठ्यम सम आचरेत। जैसा तुमने किया है वैसा तुम्हें उसका फल मिलना चाहिए। अब हम क्या करें? अगर हम अपने भी पिताजी के साथ वही व्यवहार करना शुरू कर देंगे तो हमारे भी आगे बच्चे आने वाले हैं। और हम लोग तो 2G देखे नेटवर्क, 4G देखे, 5G देखे, लेकिन जो आगे की जनरेशन आने वाली है वो कौन सी जी वाली होगी, कितनी एक्टिव होगी। अगर हम दो बातें सुना के निकल गए हैं तो आगे वाले तो हो सकता है कि बात मुंह से ना बात करें, हाथ पैर से ही शुरुआत करें। सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे कि बूढ़ी है माँ, उसका पति भी नहीं है और उसको लड़का मार रहा है थप्पड़ों से। बुजुर्ग अगर घर में कोई बात कह दे तो उसको मार रहे हैं लोग इसी कलयुग में। बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है बुजुर्गों के साथ। अब इस जगह पर अब हमें अपने विवेक से निर्णय लेना है। क्या कि उन्होंने जो कुछ किया वो जाने, लेकिन हमें पता है मैं जो बोऊंगा ये खेत है और इसमें अगर हमने चना बोए हैं तो मुझको क्या मिलेगा? चना। उन्होंने क्या किया हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे इससे हमें पूरा मतलब है, क्योंकि हमें आगे वही चाहिए। हमारी सासू जी ने, हम अपनी सास को न रोटी दी क्योंकि बूढ़ी थी। बहू आई पैर दाबे, दो चार दिन बैठी बुढ़ापे में और पैर दाबने गई। बहू नई जो आई घर में तो वो तो 2 मिनट में सब बता दिए कि बहुत खराब रही है, जिंदगी में कभी रोटी नहीं बना दी, बड़ा कलेश करती रही है तुम्हारी सास, बहुत परेशान किया है। तो बहू ने माइंड में मेकअप कर लिया कि तुम बूढ़ी हो कोई बात नहीं, तुम मर जाओगी वैसे भी 1-2 साल में, लेकिन अब इनको हम नाक के चने चबवा देंगे। वो तैयारी कर लेती है। तो उन्होंने क्या किया हमें इससे मतलब नहीं। हम अगर इस घर में बहू बन के आई है तो अपने हाथ की रोटी अपनी सास और ससुर को प्रेम से खिलाएंगे, दुत्कार करके नहीं खिलाएंगे, प्रेम से देंगे, प्रेम से खिलाएंगे। उनके कुकर्मों की तरफ, उनके दुष्कर्मों की तरफ हम अपनी दृष्टि नहीं ले जाएंगे, तब हम सफल होंगे। और अगर हम ही बन गए निर्णायक न्यायाधीश तो फिर समझ लेना तुम्हारी बहू आएगी। अगर तुमने अपनी माँ को रोटी नहीं खिलाई तो तुम्हारी बहू तुम्हें भी नहीं रोटी देगी, सीधी बात है। और आपको ये लग रहा है कि अभी हमारे अंदर बड़ी शक्ति है, हम दबा लेंगे। जैसे कोरोना आया था तो कुछ लोगों ने तो ये दिमाग लगाया कि इसको हम दबा लेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि इससे समझौता ही करना पड़ेगा। उन लोगों ने मास्क खरीद लिए जिन्होंने शुरुआत में बहुत दिन तक मास्क नहीं लगाए। ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक बीमारी है जो घर घर में फैली है। अब हमें बिल्कुल विपरीत चलना पड़ेगा, आंखें बंद करके सत्कर्म करने पड़ेंगे अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए।
अगर अपना जीवन सुखमय बनाना है तो सामने वाले की करनी को नहीं देखना है, हमें केवल अपनी करनी को देखना है, मैं क्या कर रहा हूं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बोलिए भागवत भगवान की जय हो।